पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में जग्गू नाम का एक गरीब मगर बहुत मेहनती आदमी रहता था। उसके घर में उसकी बीवी नुसरत और एक बेटा फरहान रहते थे। जग्गू गांव के घरों से दूध इकट्ठा करता और उसे दूसरे गांव ले जाकर बेचता था। इसी आमदनी से वो अपना घर चलाता था। उसके पास एक घोड़ा था जिस पर वो रोजाना दूध ले जाने के लिए सफर करता था। नुसरत सुबह सवेरे जाग जाती है। वो जग्गू के लिए नाश्ता तैयार करती है और फिर उसे उठाती है। जग्गू उठो, नमाज पढ़ लो और नाश्ता कर लो, फिर काम पर भी जाना है। जग्गू उठता है, वुजू करता है और नमाज अदा करता है। फिर वो घोड़े को तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल जाता है। वो हर घर के बाहर जाकर आवाज लगाता है, दूध वाला आ गया है, दूध वाला, दूध वाला आ गया है, दूध वाला। एक औरत दूध देने आती है और कहती है, जग्गू भाई, आप इतनी सुबह सवेरे दूर दूर से आते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। एक दिन अल्लाह आपको जरूर कामयाब करेगा। जग्गू मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। वो घर घर दूध इकट्ठा करने के बाद दूसरे गांव की तरफ रवाना हो जाता है। वहां वो गांव की मार्केट में पहुंचकर घोड़े को बांधता है और दूध बेचना शुरू करता है। जग्गू आवाज लगाता है, बहनों और भाइयों, दूध ले लो, दूध बिल्कुल खालिस है। बहनों और भाइयों, दूध ले लो, दूध बिल्कुल खालिस है। लोग उसकी ईमानदारी और खालिस दूध की वजह से उसके दीवाने होते हैं। कुछ ही देर में दूध खत्म हो जाता है। जग्गू वापस घर की तरफ रवाना होता है और रास्ते में अपने घोड़े से बात करता है, यार, अब गांव से दूध कम मिलता है और जल्दी खत्म हो जाता है। घर जाकर जग्गू अपनी बीवी से कहता है, हमारे पास कुछ रकम जमा है, क्यों ना हम उससे अपनी एक गाय ले लें ताकि अपनी गाय का दूध बेचकर अच्छा मुनाफा हासिल हो। हाँ जी, बात तो आपकी दुरुस्त है। इस तरह तो आधे पैसे लोगों को चले जाते हैं। वो और उसका बेटा अगली सुबह मवेशी मंडी के लिए रवाना होते हैं। भाई, इसकी कितनी कीमत मांग रहे हो? लाल जी, 2,10,000। ये बहुत नस्ली गाय है। अगर घर में मजबूरी ना होती तो मैं उसे कभी ना बेचता। कुछ देर बहस के बाद सौदा 2 लाख में तय हो जाता है। वो गाय को डाले में लाद कर घर ले आते हैं। उठ जाओ जग्गू, नमाज अदा करो और दूध ले जाओ। दोनों मिलकर खूब मेहनत करते हैं और जल्द ही एक और गाय खरीद लेते हैं। जग्गू अपने दोस्त साहिल के पास बैठा बातें कर रहा होता है, लेकिन उसे जग्गू की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा जानी, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम। वो जग्गू को गुराने की कोई चाल सोच रहा था। एक दिन वो दूसरे गांव के बदनाम शख्स अच्छू डान के पास जाता है, जिसका काम चोरी डाका करना था। मैं तुम्हें एक घर के बारे में मालूमात देता हूँ। तुम्हें वहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। बस 2 गायें चोरी करनी है, उन्हें बेच देना, पैसे आधे आधे कर लेंगे। रात के वक्त जब जग्गू और उसके घर वाले दिन के थके हारे सुकून से सो रहे होते हैं, साहिल और अच्छू डान उनके घर आते हैं और दोनों गाय चोरी करके ले जाते हैं। सुबह नुसरत दूध निकालने के लिए बाड़े की तरफ जाती है और शोर मचाती हुई जग्गू के पास आती है। हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। हमारी दोनों गाय गायब हैं। सब्र रखो, यहीं होंगी। कहीं बंधन खुलने की वजह से बाहर निकल गई होंगी। सारा दिन गांव और साथ वाले गांव में घूमने के बाद वो शाम को मायूस होकर घर लौट आता है। नुसरत उससे पूछती है, पता चला कुछ? नहीं, मैंने तो गांव का कोई कोना नहीं छोड़ा। सबसे पूछा मगर किसी को कोई खबर नहीं। किसी से हमारी खुशी बर्दाश्त ना हुई। अब हम क्या करेंगे? सब्र रखो, सब अच्छा होगा। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। बेटा, कुछ पता चला तुम्हारी गाय का? सरपंच साहब, अभी तक कोई खबर नहीं। बेटा, तुमको पुलिस को खबर करनी चाहिए। आपकी बात बजा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं ये खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। बेटा, तुम इसकी फिक्र ना करो, मेरे साथ थाने चलो। फिर सरपंच और जग्गू दोनों थाने की तरफ रवाना हो जाते हैं। थाने में पहुंचते हैं तो वहां का इंस्पेक्टर सरपंच साहब की जान पहचान का होता है। नजीर साहब, हुक्म करे, कैसे आना हुआ? बेटा, ये मेरे गांव का जग्गू है। इसकी गायें चोरी हो गई हैं। ये गरीब आदमी है और दूध बेचकर गुजारा करता।
जग्गू साहब, आप टेंशन ना ले, आपका मसला इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा। इसी के बाद इंस्पेक्टर एक पुलिस वाले को बुलाता है और कहता है, चलो इनके गांव चलते हैं। पुलिस वाला जग्गू और सरपंच को साथ लेता है और सब गांव आ जाते हैं। सरपंच साहब, यहाँ कोई कैमरा लगा हुआ है बेटा, सामने वाली कोठी पर कैमरा लगा हुआ है। इंस्पेक्टर उस घर की तरफ जाता है और कैमरे की जांच करता है। कुछ देर बाद पूरे गांव में सरपंच की आवाज गूंज उठती है। वो ऐलान करते हैं, मैं गांव का सरपंच आप सबसे मुखातिब हूं। जग्गू की जो गायें चोरी हुई थीं, इस मामले में आप सब पुलिस के साथ ताउन करें। इंस्पेक्टर की बात गौर से सुनें और इस पर अमल करें। ये ऐलान पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि सीसीटीवी वीडियो हासिल कर ली गई है, जो शाम को ऐसी जगह चलाई जाएगी जहां पंचायत लगती है। गांव के हर शख्स का पहुंचना जरूरी है। पुलिस से ताउन करे ताकि आइंदा गांव में किसी के हाथ चोरी ना हो। शाम के वक्त सब लोग वहां जमा हो जाते हैं। सरपंच का नौकर टीवी लेकर आता है। सबकी धड़कनें तेज थीं और सब सोच रहे थे कि जाने अब क्या बनेगा। अब आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। आपने उन्हें पहचानना है और सच और हक का साथ देना है। जो आज जग्गू के साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। जैसे ही तस्वीर सामने आती है, वहां एकदम खामोशी छा जाती है, क्योंकि उस तस्वीर में अच्छू के साथ साहिल साफ नजर आ रहा था, जो जग्गू का बहुत अच्छा दोस्त था। सरपंच कहते हैं, बेटा, ये तो हमारे गांव का साहिल है और इसके साथ वाला अच्छू है, जो साथ वाले गांव का चोर है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो यकीनन उच्छो के घर ही होंगे। अब आप लोग हमें इसी घर तक ले चलें। पुलिस, सरपंच जग्गू और गांव के चंद लोग गाड़ियों में सवार होकर अच्छू डान के गांव की रवाना हो जाते हैं। पुलिस उन्हें मौके पर ही पकड़ लेती है। जग्गू की गायें अभी वहीं मौजूद थीं, जिन्हें वो अभी तक बेच नहीं सके थे। चोरी करते हुए शर्म नहीं आई। अब जेल में चुकी पीसना सब समझ आ जाएगा। पुलिस साहिल और अच्छू को थाने ले जाती है। जग्गू और गांव के लोग गायों को लेकर गांव की तरफ चल देते हैं। जग्गू अपने सब्र, मेहनत और ईमानदारी की वजह से एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है, और साहिल अपने बुरे कामों और हसद की वजह से जेल में बंद है। इसीलिए हमें हमेशा मेहनत और सब्र से काम लेना चाहिए, न कि दूसरों से हसद करना चाहिए। कुछ दिन गुजरने के बाद जग्गू साहिल के घर जाता है। दरवाजा खुलता है तो सामने साहिल की माँ खड़ी होती है। बूढ़ी आंखें, कांपती आवाज और बेबसी से भरा चेहरा। वो जग्गू से कहती है, बेटा, अगर हो सके तो साहिल को माफ कर दो। मेरे पास इसके सिवा कोई सहारा नहीं। वो ही मेरा सब कुछ है। ये सुनकर जग्गू का दिल भर आता है। माँ की बातें सुनकर उसके दिल में तरस जाग उठता है। उसका दिल पिघल जाता है। बगैर कुछ कहे जग्गू सीधा गांव के सरपंच के पास चला जाता है। मुझे आपसे एक बात करनी है। आज मेरी मुलाकात साहिल की माँ से हुई थी। वो बहुत परेशान है, शायद टूट चुकी हैं। मेरा दिल कहता है कि हमें साहिल को माफ कर देना चाहिए। इसके गुनाहों की सजा वो पहले ही भुगत चुका है। हाँ बेटा, सजा काफी है। इंसान गलती करे तो उसे संभलने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। माफी कभी कमजोरी नहीं होती, ये बहुत बड़ा हौसला होती। फिर जग्गू और सरपंच थाने जाते हैं। वहां साहिल और अच्छू को रहा करवा दिया जाता है। इसके बाद वो साहिल को उसके घर छोड़ आते हैं। उसने वादा किया कि अब वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। जग्गू ने भी उसका साथ देने पर सरपंच का शुक्रिया अदा किया। जिंदगी में मेहनत, सब्र और ईमानदारी इंसान को आगे ले जाती है। हसद और बुरे रास्ते वक्ती फायदा देते हैं, मगर अंजाम हमेशा नुकसान होता है। माफी एक बहुत बड़ी ताकत है। जो इंसान दिल से माफ कर देता है, वो खुद भी सुकून पा लेता है। गलती करने वाले को सुधरने का मौका देना एक मुआशरे को बेहतर बनाने की पहली सीढ़ी है।